समुद्र तल को कैसे निर्धारित किया जाता है? समुद्र तल है मीन यानी माध्य, उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच का। हाई वाटर टाइड यानी क्या हुआ? उच्च ज्वार तल। ये क्या है? निम्न ज्वार तल। दोनों के बीच का जो माध्य होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? समुद्र तल। समुद्र तल कितना किलोमीटर होता है? 0। नहीं पता? समुद्र तल को कितना माना जाता है? 0। तो समुद्र तल का निर्धारण कैसे होता है? समुद्र तल का निर्धारण कैसे होगा? मान लो कि हम लोग मुंबई के तट पे खड़े हैं, तो जब उच्च ज्वार आता है तो पानी बीच के ऊपर तक भर जाएगा, जलमग्न हो गया तट। निम्न ज्वार आएगा जो पानी पीछे चला गया, है ना। इससे सरल भाषा नहीं हो सकती है। तो जो उच्च ज्वार तल है और निम्न ज्वार तल है, उन दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? समुद्र तल वही है। अब आगे समुद्र तल का महत्व समझो। किसी भी ऊंचाई अथवा गहराई का मापन कहां से किया जाता है? समुद्र तल से किया जाता है। जैसे मान लो हमने कहा माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, तो कहां से नापा गया? काठमांडू से या बगल वाले घाटी से? समुद्र तल से। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापी जाती है। समुद्र तल का मान कितना होता है? 0 होता है। समझा? भारत में जो समुद्र तल, डाटुम लाइन कहते हैं उसको, समुद्र तल को कहते हैं डाटुम लाइन। और ये डाटुम लाइन भारत में है चेन्नई के पास। यानी भारत में अगर कोई ऊंचाई गहराई का मापन करना हो, समुद्र की गहराई या ऊंचाई भारत में, तो कहां से, किस समुद्र तल से मापा जाएगा? चेन्नई से मापा जाएगा। अब देखो, जो 01 है या O1 O2 है, इस पूरे सेक्टर को ऐसे लो। देखो O1 O2 को हमने ले लिया, इसको कहते हैं लिटोरल जोन, तटीय क्षेत्र। जैसे मान लो अपने साहित्य में पढ़ा कि प्रेमचंद एक बार समुद्र तट पे विचरण कर रहे थे, तो कहां विचरण कर रहे थे वो? आसपास नहीं, 01 से 02 के बीच में, O1 से O2 के बीच में थे। यानी वह क्षेत्र जहां पर हाई टाइड में पानी चढ़ जाए और लो टाइड में पानी उतर जाए, उसको क्या कहेंगे? तट। कहीं भी पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तट की मेखला बनी हुई है, मतलब तट क्या। अब देखो, यहां से अगर हम ले लें पूरे इस क्षेत्र को, ये हमारा O3, इसको ले लें O4, तो O से O3 टू O4, ये जो क्षेत्र बना, इसको कहा जाता है नेरेटिक। ये नेरेटिक हो गया। ये देखो, जो मैंने पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया, हिंदी में भी नेरेटिक। बताओ, नेरेटिक क्षेत्र की गहराई कितनी होती है? अधिकतम गहराई 200 मीटर। यानी 0 से 200 मीटर तक जाओगे तो क्या मिलेगा? नेरेटिक क्षेत्र मिलेगा। नेरेटिक क्षेत्र में क्या विशेषता है? नेरेटिक क्षेत्र की विशेषता में क्या है कि यहां पर 90% जीव जंतु, मत्स्य वर्गीय जीव, कोई भी वर्गीय जीव, 90% नेरेटिक जोन में है। क्यों है? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र है। अतः इसको कहते हैं फोटिक जोन भी। इसका नाम एक और है, क्या है? फोटिक जोन। चलो बताओ, नेरेटिक जोन क्या है? मत्स्य पालन कहां होता है? समुद्र में मछली कहां है?
नेरेटिक जोन में है, कितनी गहराई तक? अब आगे देखो, इसके आगे जाओगे ना तो ये क्षेत्र हो जाता है बायोलॉजिकल डेजर्ट। 200 मीटर से आगे समुद्र में जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कोई जीव जंतु, कुछ नहीं मिलना है। समुद्र में जितनी आगे जाओगे वो कहां जा रहे हो तुम? मरुभूमि में, सब जैविक मरुभूमि है। अब इसको हम लोग, ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है पिलाजिक जोन। पिलाजिक जोन। अब पिलाजिक जोन में हम लोग गहराई से चलते हैं तो सबसे ऊपर में है ईपी पिलाजिक, उसके बाद होता है मेसोपिलाजिक। यहां पर एक 1000 मीटर का और लाइन डाल दो, ये होगा बैथीपिलाजिक, और उसके नीचे हो जाएगा एबिसोपिलाजिक। अब इस डायग्राम को देख करके मेरे 3 प्रश्न का जवाब दिया जाए तो मानेंगे आप समझ रहे हो। बताओ, तटीय क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, नेरेटिक कहां से कहां तक है? तो तटीय क्षेत्र में थोड़ा सा नेरेटिक घुसता है कि नहीं? हाँ, धन्यवाद, ये मूल प्रश्न था। दूसरा बताओ कि नेरेटिक के बाद अगर हम आगे समुद्र की गहराई की तरफ जाएंगे तो जैविक मरुभूमि है, उसको कहते क्या है? पिलाजिक। पिलाजिक मतलब होता है ओपन ओशियन, खुला समुद्र, जो एक जैविक मरुभूमि है। लेकिन अब तुम जैविक मरुभूमि के सतह पर हो, अब तुमको सतह से नीचे गहराई पे जाना है। 200 मीटर की गहराई गए, उसको क्या कहेंगे? ईपी पिलाजिक। 200 से 1000 गए, 1000 से बैथी, और उसके नीचे पूरा एबिसो पिलाजिक है। तो पिलाजिक का गहराई से भी डिवीजन किया जाता है, समझा? ये कहलाता है महाद्वीपीय। यहां से एक पॉइंट लेते हैं, ऊपर जाओ, ये कहलाता है महाद्वीपीय सीमांत। समझा? बताओ, महाद्वीपीय सीमांत क्या है? महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में डूबा हुआ है उसको क्या कहेंगे? महाद्वीपीय सीमांत। समझा? महाद्वीपीय सीमांत का 3 भाग है। यहां पर है O1, O2 और O4। तो O से O1 के बीच में अगर हम आएंगे तो यह है महाद्वीपीय मग्न तट, और O1 से O2 आएंगे तो ये कहलाएगा महाद्वीपीय ढाल, और यहां कहलाएगा महाद्वीपीय उत्थान, जो छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। और O4 के बाद जो सब कुछ है उसको कहा जाता है महासागरीय मैदान। यानी समुद्र के नीतल का 4 डिवीजन कर दिया मैंने।